पाने, शांति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने, शांति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिसाया के लिए अपने आप को तैयार करें। हम जानते हैं कि हम ईस्टर सप्ताह में हैं। आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुवार की पवित्र मिसाएं आत्मदर्शन से विशेष रूप से देश के लिए चढ़ाई जाती है। आज के पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे देश को याद करें, देश के हालातों को समर्पित करें। और हम जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कोरोना का सेकेंड वेव या थर्ड वेव ऐसा कहा जाए चरम पर है। हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित यीशु जिस प्रकार मृत्यु को जीत कर नई उम्मीद एवं नई किरण लेकर इस दुनिया में आए थे, उसी प्रकार इस महामारी का भी जल्द से जल्द हमारे देश से समाप्ति हो और हम पुनः हमारे पुराने जीवन पर लौट आ सके। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को इस पवित्र मिसा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। अपने आप को इस याग के लिए तैयार करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों को सच्चे विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा नव जन्म प्राप्त किया है। इसका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और इसके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित हो जाए। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दादा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीती और राज्य करते। प्रभु का आत्मा आपके जहद आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन संख्या 11 से 26। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़ आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इज़राइली भाइयों, आप लोग क्या इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं मानो हमने अपने सामर्थ अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया।
आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास करने के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा से निकाल दिया जाएगा। सैमुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदारी हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुकर्म से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पुनरुत्थान हुए, जी उठान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संज्ञाएं 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बात बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरा जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा होना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ है, विशेष रूप से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आजकल एक पिक्चर इस प्रकार आता है जिस पर लिखा हुआ होता है हाउ इट्स बिगैन। एक पिक्चर उसी के साथ जोड़ा जाता है और उसी के साथ में एक और पिक्चर रहता है हाउ इट इज गोइंग। दो अलग अलग पिक्चर्स को आपको देखने को मिलता है। हाउ इट बिगैन, इसकी शुरुआत कैसी थी? हाउ इट इज गोइंग, अभी यह कैसा चल रहा है। आज का पहला पाठ और सुसमाचार एक साथ रखने से मुझे यही चित्र मन में आ जाता है। हाउ इट बिगैन, हाउ इट इज गोइंग। प्रभु का विश्वास किस प्रकार शुरुआत हुई थी वो आज के सुसमाचार से हमें मालूम पड़ता है, और यह विश्वास किस हद तक शिष्यों को ले चल रहा है यह आज के पहले पाठ से हमें पता चलता है। तो हाउ इट बिगैन, प्रभु की मृत्यु के बाद इन दिनों में हमने प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में सुना है। पुनरुत्थित प्रभु का दर्शन के बारे में हमने सुना है। और एक विचित्र और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके कोई भी शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान पर मौखिक रूप से
या मौखिक गवाही से विश्वास नहीं किए। मरियम मगदलेना एवं अन्य स्त्रियां जब आकर पेतरुस एवं अन्य शिष्यों को यह बात बताई कि प्रभु पुनर्जीवित है, उनमें किसी ने इस पर कोई गौर नहीं किया। इसलिए हम देख रहे हैं कि अनेक शिष्य एक एक करके अपनी बुलाहट छोड़कर जा रहे हैं। कल जो पाठ हमने सुना, जिस पर इमाउस जाने वाले शिष्य किस प्रकार बुलाहट से भाग रहे थे, कल हम और सुनेंगे कि किस प्रकार पेतरुस एवं अन्य अपने पुराने धंधे पर वापस लौट रहे हैं। और उसी प्रकार हम थॉमस के बारे में भी सुनते हैं कि किस प्रकार वे अविश्वास करते हैं। तो प्राय प्रभु के कोई भी शिष्य मौखिक प्रमाण से प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किए थे। हाउ इट बिगैन, विश्वास की शुरुआत। और उसके बाद आज के पहले पाठ को हम सुनते हैं कि वही शिष्य जो डरे सहमे प्रभु पर विश्वास करने के लिए इनकार किए, वही शिष्य उससे भी बड़े जोर शोर के साथ में अपने जीवन के परवाह किए अपने प्रभु का उसी पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हैं। हाउ इट बिगैन, हाउ इट इज गोइंग। कलीसिया की यही कहानी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने जो प्रभु के संदेश को सुना एकदम से उन पर विश्वास किया। प्रभु के साथ जिए उनके 12 शिष्य, उनके चमत्कार देखे वो 12 शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान पर प्रथम दृष्टया विश्वास नहीं किया जब तक उन्होंने अपने जीवन में उनको अनुभव नहीं किया। और जैसे उन्होंने अपने जीवन में उनको अनुभव किया, पुनरुत्थित प्रभु को अनुभव किया, वो जीवंत मसीह को अनुभव किया, फिर वे रुकने वाले भी नहीं थे। मेरे भाइयों और विश्वासियों, जब तक हम हमारे जीवन में उस पुनरुत्थित प्रभु को जीवित महसूस नहीं करेंगे, हमारे विश्वास में उथल पुथल होना स्वाभाविक है, विश्वास में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस वक्त उस पुनरुत्थित प्रभु को हम अनुभव करते हैं, वहां हम कभी नहीं रुक पाते हैं। इसलिए हम विश्वास का साक्ष्य देते हैं, इसलिए हम गवाही देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु के वचनों को सुनते समय हम यही प्रार्थना करें कि हम सभी पुनर्जीवित प्रभु को, उस जीवंत परमेश्वर को कम से कम एक बार हमारे जीवन में अनुभव करें। अगर आप अनुभव करें और मैं अनुभव करूं, तो प्रभु को साक्ष्य देने में हम बड़ी खुशी और गर्व और उससे ज्यादा आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि एक जो पुनर्जीवित यीशु हम तक सीमित नहीं रहने वाला है, वो सबके लिए जी उठा है। मृत्यु का बंधन तोड़कर वह पुनः जी उठा है, हमारे बीच में जीवित है। दिस इज हाउ ही इज गोइंग। इस प्रकार कलीसिया चल रहा है, क्योंकि प्रभु आज भी जीवित है, उनके विश्वासियों के बीच में जीवित है, उनके जीवन में विश्वास में वो जीवित है, मेरे बीच में जीवित है, मुझ में वह जीवित है। इस प्रकार आज ये चल रहा है। हाउ इट इज गोइंग। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है
समर्पण करूं तुझको, तुझको आज समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने नवदीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपनी स्वर्गिक सहायता प्रदान करने में विलंब न कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप भर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी है और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए आध्यात्मिक रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रीति से पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। मृत्यु को हरा कर विशेष रूप से हर एक विश्वासी को एक नई उम्मीद दिलाकर उनके पुनरुत्थान हुआ है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा जीवन इस नश्वर दुनिया तक सीमित नहीं है। हम निरंतर सफर करते हैं, प्रभु से आए हैं, प्रभु की ओर लौट आते हैं। मृत्यु को जीवित करते हुए प्रभु ने इसी संदेश को अपने शिष्यों को और हम सब को सिखाते हैं। हमें भी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु के राह पर चलना है। क्रूस पर मृत्यु के वजह से उन्होंने अपनी मुक्ति को खरीद लिया हुआ है। उसी प्रकार जीवन में तकलीफों से, दुखों से, पीड़ाओं से जब हम गुजरते हैं, यही उम्मीद हमें आगे बढ़ाते जाए कि हमारे यह जीवन न सिर्फ इस दुनिया तक सीमित है, लेकिन हम एक अनंत जीवन की ओर सफर करते हुए एक प्रजा है और हम उसके सदस्य हैं। यही उम्मीद, यही आशा हम सबके जीवन को आगे बढ़ाते रहे। प्रभु का पुनरुत्थान हर समय हमें उस प्रतीक्षा में जीने के लिए हम सबको हमारे विश्वास में मजबूती प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान के द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा
आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया।